सेकंड पॉइंट आपके जो ये मिरर जब ये लाइन के इस लाइन के अलाइन हो जाए तो अब अपने दोनों राउंड स्टीयरिंग मोड़ देना, लॉक कर लेना स्टीयरिंग पूरा। लॉक हो गया आपका स्टीयरिंग। अब थोड़ी सी रेस ऐड रखनी, क्योंकि जब मोड होता है ना तो गाड़ी बंद होने का चांस होता है, तो इसलिए हल्की सी रेस ऐड रखनी ताकि गाड़ी स्मूथली मूव करे, वाइब्रेट ज़्यादा ना करे, बंद ना हो। मोड़ के रखें, अभी मोड़ के रखें, गाड़ी को ना प्रॉपर मोड़ने देना है। हाँ ठीक है, मोड़ के रखना है स्टीयरिंग ना, उधर मोड़ के रखें अभी थोड़ा सा और मोड़ के रखें। अब रुकें रुकें। अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू बेस्ट ड्राइविंग स्कूल चैनल। मेरा नेम रज़ा है और आज मेरे साथ मौजूद हैं हारिस। हारिस ने मेरे साथ बिल्कुल ज़ीरो से ड्राइविंग स्टार्ट की थी और 7 डेज़ जो है हमने रोड के ऊपर प्रैक्टिस की थी, और आज जो है इनकी ये एल शेप लाइसेंस टेस्ट की प्रैक्टिस है। तो हारिस, आप रेडी हैं अपनी एल शेप लाइसेंस प्रैक्टिस के लिए? ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं बाहर चलूँगा, बाहर जाके आपको ट्रैक के बारे में टोटली बताऊँगा। तो अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा और मैं इनको सबसे पहले बाहर से बताऊँगा और आप भी समझने की कोशिश करिएगा कि आपने किस तरह से अपने लाइसेंस टेस्ट को क्लियर करना है। तो अभी हम ये ट्रैक के ऊपर आ गए। जो ये ट्रैक होता है इसकी जो विड्थ होती है ये 10 फीट होती है। 10 फीट विड्थ यहाँ से होती है और जो मोड़ होता है वहाँ पे 12 फीट विड्थ होती है। तो 4 स्टेप्स में इसका बताऊंगा, 4 स्टेप्स में आप इसको बिल्कुल इजीली क्लियर कर सकते हैं। पहला स्टेप, जब आप गाड़ी को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं ना तो आपने टर्न की अपोजिट साइड में नज़दीक रखनी, मतलब ये आपकी टर्न की अपोजिट साइड बनती है। टर्न आपका इधर वाली साइड में ना, आपकी राइट साइड में, तो आपने यहाँ पे गाड़ी नज़दीक लानी। तकरीबन 1 से 1.5 फीट का फासला आपने रखना है, इससे ज़्यादा फासला इधर से नहीं रखना। और इधर आपने रख के आगे गाड़ी को लेते आना है। और ये लाइन इसके बराबर में आपने जो अपनी गाड़ी के मिरर्स है ना उनको इसके बराबर में आपने लाना है। अब एक दफ़ा यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आपने रोक के गाड़ी का पूरा स्टीयरिंग मोड़ देना है। 2 राउंड बनता है 360 इस लाइन के बराबर में। पहला स्टेप, आपकी गाड़ी इस साइड में नज़दीक आएगी क्योंकि आपका टर्न जो है वो राइट साइड में है। और दूसरा स्टेप, जब आपकी गाड़ी के ये मिरर या इस लाइन के अलाइन हो जाएंगे ना, यहाँ पे आपने दोनों राउंड स्टीयरिंग मैक्सिमम जितना मुड़ सकता है मोड़ देना है। आपकी गाड़ी प्रॉपरली मुड़ेगी और आपने प्रॉपर मोड़ के सीधी ले जानी है, एंड तक आपने आगे लानी होती है। ये वाली जो कोन है ना, ये अभी आपको ये इसके ऊपर जो मतलब कि ये एरिया ना, ये एरिया जब आप अंदर बैठे हो तो आपको ये एरिया गायब हो जाए ना तो हमने गाड़ी को ब्रेक लगा लेनी, मतलब गाड़ी आगे वाले क्लोज पहुंच जाती है। ये तकरीबन 1.5 फीट का ऊपर ज़मीन से फासला बनता है, तो इतना फासला आप रख के रोक लेंगे तो आपकी गाड़ी इधर आगे टच नहीं होगी। अच्छा, तीसरा स्टेप आपने ये फॉलो करना है कि जब आपने रिवर्स जाना है ना तो रिवर्स जाते वक्त आपने गाड़ी का आपका टर्न इधर वाली साइड में ना तो इधर फासला कम रखना है, और आपने 1-1.5 फीट जो ये कॉन्स है ना इनसे 1-1.5 फीट का फासला रखना है, इससे ज़्यादा गैप आपने नहीं रखना। और आपने इधर रख के पीछे आते जाना बैक में आके ना इस कोन के बराबर में जब आपका वो बैक वाला टायर इस कोन के अलाइन पहुंच जाए तो यहाँ पे आपने रोक लेना। तकरीबन आपका इस एरिया में टायर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। तकरीबन इस एरिया के अंदर ये 1 से 1.5 फीट का फासला बनता है, यहाँ पे आपका टायर होना चाहिए या इसके अलाइन। तो यहाँ पे आपने एक 360 राउंड स्टीयरिंग मोड़ देना जिधर को टर्न करना है। आपका बैक टायर तकरीबन यहाँ पे जब आ जाए तो यहाँ पे आपने दूसरा राउंड मोड़ देना। ये मैंने ना 3 वो साइन भी लगाए हैं। अगर आपका एंगल जो आप रिवर्स कर रहे हैं ना, तो अगर आपका एंगल मान रहा है कि आपका ये ग्रीन के ऊपर से टायर जा रहा है बैक वाला, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी गाड़ी इधर से भी सही सेफली मुड़ जाएगी और उधर से भी गाड़ी का आपका गैप बच जाएगा। अगर आपका आ रहा है ये येलो वाले एरिया के ऊपर टायर, मतलब आपका इतना गैप क्रिएट हो चुका है, इतना गैप क्रिएट हो चुका है, तो फिर आपके 50-50 चांस है गाड़ी बहुत ज़्यादा क्लोज उसके पहुंच जाएगी। और अगर आपका ये रेड वाले एरिया में आपका इतना गैप और आपका टायर यहाँ से मुड़ रहा है बैक वाला, तो फिर आप कंफर्म उसके ऊपर चढ़ जाएंगे बैक वाली कॉन्स के। ये गैप बड़ा मेन है, मतलब अगर आप इतने गैप से मुड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इधर भी नहीं चढ़ेगी और उधर भी गैप बचेगा। अगर आप इस एरिया में मुड़ रहे हैं तो फिर 50-50 है कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएगी और पास हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर रेड पे आप पहुंच गए तो फिर तो आप 100% गाड़ी उधर ऊपर बैक चढ़ा देंगे। और जो ज़्यादा लोग होते हैं, जो ड्राइवर भी होते हैं ना, वो यही मिस्टेक करते हैं कि उनको ये एंगल नहीं समझ आता कि आपका ये एंगल तब बनेगा जब आप बैक टायर यहाँ पे होगा ना, एक राउंड मोड़ेंगे, और यहाँ पे जब आपका थोड़ा सा टायर पहुंचा है बैक में 1-1.5 फीट पीछे उस कोन से, तो यहाँ पे आपने दूसरा राउंड मोड़ना है। इस कोन की आइडेंटिफिकेशन बहुत अहम होती है। इस कोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि इसके जो पीछे वाली कोन है वो टिल्टेड है। वो आप देख रहे हैं ना, वो टिल्टेड है, ये बिल्कुल सीधी पड़ी है लाइन के। अब उधर कौन ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, तो आपने मेन चीज़ ये माइंड में रखनी कि जो टिल्टेड कौन है ना, उसके पहले जब यहाँ पे आप, जहाँ पे मेरे पाँव है ना, यहाँ पे आपका टायर पहुँचे एक राउंड, यहाँ पे जब आपका पहुंचे दूसरा राउंड, आपकी गाड़ी ऐसे मुड़ेगी। जब पूरी मुड़ जाए उस मिरर में भी देखना है, इस मिरर में भी देखना है, पूरी सीधी करनी और गाड़ी वापस ले जानी। अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर चल के ये बाकी की चीज़ें देखते हैं प्रैक्टिकली करके। अभी हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के स्टार्ट करते हैं। जी, अभी हम ना अभी प्रैक्टिकली करेंगे। तो प्रैक्टिकली ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले ना आपने अपने 5 पॉइंट चेक करने होते हैं, DSSMG, ठीक है। सबसे पहले डोर्स देखने हैं कि डोर्स आपके कम्प्लीटली बंद होने चाहिए, और फिर आपने सीट देखनी है। सीट आप देखें क्लच वगैरह प्रेस करके कि पाँव कंफर्टेबली प्रेस हो रहा है। अब आपकी
सीट बेल्ट हो गया, मिरर देखने। मिरर नॉर्मली जो हम रोड के ऊपर चल रहे होते हैं तो हमारे मिरर ऊपर होते हैं, तो आपने मिरर ड्राइविंग के लिए इस तरह से ड्राइविंग टेस्ट के लिए सेट करने के जो 10% मिरर का हिस्सा है इसमें आपको अपनी गाड़ी नज़र आ रही हो, और बाकी जो ये मिरर है ना इसमें आपको नीचे जो टायर के बाहर वाला एरिया ना वो नज़र आना चाहिए। 10% मिरर में गाड़ी, बाकी मिरर रोड और थोड़ा नीचे रोड नज़र आना चाहिए। दोनों मिरर्स आप चेक कर सकते हैं, आप कैसे एडजस्ट हैं। बट इस पे 10% नहीं, कितने परसेंट है? ज़्यादा है। आप इसको बाहर कर लें थोड़ा सा, मिरर आपके एडजस्ट हो गए। अब आपने गाड़ी को मूव करना है तो पहला स्टेप आपने अपना लेफ्ट साइड में गाड़ी रखनी थी, तो आप लेफ्ट में क्लोज रख के बिल्कुल स्लो करना है। जितना आप इसको स्लो करेंगे ना आपको उतना ऑब्जर्वेशन का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, समझने का सिचुएशन को टाइम मिल जाएगा। क्लच पे प्रेस कर लें। अब गाड़ी लेफ्ट में ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा थोड़ा राइट में रखें। ज़्यादा बिल्कुल ना इतना क्लोज नहीं लेके जाना, क्योंकि अभी आपको इतनी जजमेंट नहीं है लेफ्ट साइड की, तो ये ना हो कि आपकी आगे जाते वक्त ऊपर बिल्कुल ज़्यादा नहीं, एक आधे फिट का फासला जो अप्रोप्रिएट बनता है ना। अब आपने सेकंड पॉइंट मिरर अपने अलाइन करने हैं उस लाइन के। सेकंड पॉइंट आपके जो ये मिरर जब ये लाइन के इस लाइन के अलाइन हो जाए तो अब आपने दोनों राउंड स्टीयरिंग मोड़ देना, लॉक कर लेना स्टीयरिंग पूरा। लॉक हो गया आपका स्टीयरिंग। अब थोड़ी सी रेस ऐड रखनी, क्योंकि जब मोड़ होता है ना तो गाड़ी बंद होने का चांस होता है, तो इसलिए हल्की सी रेस ऐड रखनी ताकि गाड़ी स्मूथली मूव करे, वाइब्रेट ज़्यादा ना करे, बंद ना हो। मोड़ के रखें, अभी मोड़ के रखें, गाड़ी को ना प्रॉपर मोड़ने देना है। हाँ ठीक है, मोड़ के रखना है स्टीयरिंग ना उधर मोड़ के रखें अभी थोड़ा सा, और मोड़ के रखें। अब रुकें रुकें, अच्छा रुक रुक के करना है, क्योंकि जितना रुक रुक के करेंगे ना आपको ऑब्जर्वेशन करने का टाइम मिलेगा, आपको समझ आ जाएगी गाड़ी अभी कहाँ पे। अब जो आगे वो फ्रंट वाली कौन है ना, इसमें जो मैंने सेकंड पट्टी आपको दिखाई है ना वो आपको वाई, वो तो आपने ब्रेक लगा लेनी है, आगे लेते हैं ना। सेकंड पट्टी आपको गायब हो गई है, अब आपने ब्रेक लगा लेनी है, और अब अपनी गाड़ी को रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए गियर चेंज कर लेना आपने। गियर चेंज हो गया। अब आपने बोला कौन सा थर्ड स्टेप आपने फॉलो करना था? हमने लेफ्ट साइड राइट साइड पे हाँ, जिस साइड में आपका टर्न है ना, आपका टर्न राइट साइड में है ना, तो आपने उस साइड में क्लोज रखनी है। एक डेढ़ फीट का फासला आपने रखना है, 1.5 फीट से ज़्यादा फासला आपने राइट साइड से नहीं रखना। तो अब आप स्लो पीछे हैं राइट साइड में क्लोज रखते हुए। अभी आपके पास कितना फासला है? 1.5 फीट का ही फासला है, इतना ही फासला आपने रखना है। और आपने अपना अब 4 पॉइंट देखना है कि आपका जब टायर उस कोन के अलाइन पहुंच जाए ना तब आपने रुकना है, और रुक के एक राउंड स्टीयरिंग टर्न करना है, और आपने वो ग्रीन वाला जो मैंने लगाया हुआ है ना उसके ऊपर से मोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये एरिया यहाँ स्टॉप कर लें। अब आपको लग रहा है ना कि वो जो आपका टायर वो अलाइन हो गया उस बैक वाले टायर के, कौन जो है वो जो मैंने आपको बताई थी इसके बाद वाली कौन जो है वो अंदर की तरफ टिल्ट होती है, वो कौन की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपने यहाँ पे एक राउंड स्टीयरिंग मोड़ लिया। अब थोड़ा थोड़ा पीछे आना है, 1.5 फीट पीछे लेनी है गाड़ी से। अगर आपको लगे ना कि गाड़ी ऊपर चढ़ रही है तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सीधा करके थोड़ी सी आधा फीट पीछे सीधी करके कर लो गाड़ी, लेकिन अगर बिल्कुल सही जा रही है तो फिर आपको स्टीयरिंग सीधा नहीं करना, और यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होना ये बहुत लाजमी है। अब आपकी गाड़ी उधर से पूरी मुड़ गई है। अच्छा, अब जब मुड़ गया है ना तो वो 3 कोन्स जब क्रॉस हो जाए वो मोड़ वाली, फिर उस मिरर को देखना छोड़ देना, आपने इस मिरर को देखना है, इस मिरर को देखना और स्लो बैक में आते आना है। इस मिरर में ये चीज़ आपने देखनी कि आपकी पूरी लाइन सीधी कब हो रही है। बिल्कुल स्लो पीछे आए। ये देखें अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता कौन ज़्यादा नज़र आने शुरू होंगे इस मिरर में। हाँ, स्लो बैक में आए। देखें अब आप ब्रेक लगाएं यहाँ पे ब्रेक लगा के दोनों साइड के मिरर्स को चेक करें कि आपकी गाड़ी का एंगल प्रॉपर सीधा हो गया। यहाँ पे अपने स्टीयरिंग भी दोनों राउंड 360 सीधा करना है। अब दोनों राउंड स्टीयरिंग सीधा हो गया। आप बिल्कुल स्लो पीछे लेते हैं ना, और दोनों साइड में देखना है अभी कि आपके पास ज़्यादा गैप किस साइड में पड़ा है। इस साइड में थोड़ा सा स्टीयरिंग इधर को मोड़ के रखें, बस माइनर था इतना सा, और आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे आते जाएँ। हाँ जी, और आप सिक्योर करनी गाड़ी, सिक्योर में न्यूट्रल, हैंड ब्रेक ऊपर। ये इस तरह से अगर आप कर लेंगे तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें रिस्ट्रिक्शंस ये होती हैं जब आप गाड़ी को फॉरवर्ड लेके जा रहे होते हैं ना तो आपने 1 गो में जाना है,
आप गियर चेंज नहीं कर सकते, आपने वन गो में ही गाड़ी आगे लेके जानी। ये नहीं कि आपको लगे कि गाड़ी ज़्यादा आगे निकल रही है, लग रही तो आप बैक कर लें, बैक करेंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद जब आपने गाड़ी को रिवर्स लाना है ना, तो रिवर्स लाते वक्त आपके पास एक चांस होता है कि जब आपको लगे कि गाड़ी टच हो रही है, टच ना हो, अगर टच हो रही है तो आप एक दफ़ा आगे कर सकते हैं, अगर टच होगी तो फिर आप फेल हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि बहुत सारे एक्सपीरियंस ड्राइवर जो होते हैं उनको भी इस टेक्निक का नहीं पता होता, इस वजह से वो अपना लाइसेंस टेस्ट फेल कर बैठते हैं। तो इसलिए इस टेक्निक को आपने अच्छे से समझ लेना है और इस टेक्निक के अकॉर्डिंगली अपना लाइसेंस टेस्ट देना है। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपना लाइसेंस टेस्ट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। गाड़ी रिवर्स करते वक्त दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी। पहली चीज़, जिस साइड में टर्न है एक आधे फीट का फासला रखना, उधर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, आपका एक आधे फीट का गैप होना चाहिए। इतना गैप रख के आपने गाड़ी को बैक लेते आना है। और ये कोन को आइडेंटिफाई करना है, ये जो कोन अभी आने वाली है, इस कोन की आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताई है कि इसके बाद वाली कोन जो है वो अंदर की तरफ होती है। इसके अलाइन करना है बैक टायर को, जहाँ पे ये बैक टायर अलाइन हो जाए, ये देखें यहाँ पे बैक टायर अलाइन हो गया, यहाँ पे एक 360 राउंड पूरा घुमा लेना है। थोड़ी गाड़ी बैक में लेनी है यहाँ तक तकरीबन 1-1.5 फीट, और दूसरा 360 राउंड मोड़ लेना है, टायर को कर लेना है आपने, स्टीयरिंग पूरा लॉक कर लेना है। अभी आपने नोट करना है कि अभी जो मेरा टायर है वो ग्रीन वाले एंगल के ऊपर जाएगा, तो ग्रीन के ऊपर जब जाएगा तो मेरी गाड़ी बहुत आसानी के साथ जो है वो बैक से टर्न कर जाएगी, उस कोन्स के नज़दीक नहीं जाएगी। उसके बाद ये वाली साइड का मिरर देखना है, इस मिरर में ये चीज़ देखनी है कि आपकी पूरी गाड़ी सीधी कब हो रही है। जैसे ही पूरी सीधी हो वहां पे ब्रेक लगानी होती है और स्टीयरिंग पूरा सीधा करना होता है और गाड़ी को वापस एंड तक ले जाना होता है। अभी मैं एक दफ़ा येलो के ऊपर आपको करके बताऊंगा ताकि आपको ये डिफरेंस समझ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसी एरिया में फेल होते हैं, तो इस एरिया को मैं बार बार आपको बता। अभी ये मैंने गाड़ी आगे ले ली है, अभी मैं जो येलो वाला एरो है उसके ऊपर गाड़ी को रिवर्स करने वाला हूँ, तो आपने नोट करना है कि येलो वाले एरो से गाड़ी, तो ये आप देख सकते हैं कि अभी जो है ये येलो वाले जो एरो है उसके ऊपर से मैं गाड़ी को टर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब येलो वाले एरो के ऊपर पहुंची थी तो मैंने गाड़ी को पूरा मोड़ लिया था। अब मुझे इस साइड का फोकस करना है। अब आप नोट करिएगा कि इस साइड में गाड़ी बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाएगी या ऊपर चढ़ जाएगी। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ 50-50 चांस हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे लाइसेंस टेस्ट क्लियर करना अगर आप येलो वाले एरो के। यहाँ पे मुझे ये वाली लाइन जो है वो प्रॉपर सीधी नजर आई है, तो मैंने अपने टायर पूरे सीधे कर लिए और मैंने गाड़ी जो है वो पूरी रिवर्स कर ली है। अब आपने नोट किया होगा डिफरेंस कि जब मैंने वो ग्रीन वाले एरो के ऊपर गाड़ी को टर्न किया था तो मेरे पास इधर बहुत ज्यादा गैप बना था। अभी मैंने वो जो येलो वाले एरो के ऊपर टर्न किया तो मेरे पास इधर बिल्कुल कम सा गैप था। तो अगर जो न्यू बंदा होता है वो पैनिक कर जाता है, उसको समझ नहीं आती कि इसको किस तरह से टैकल करना और वो फेल हो जाता है। तो अभी मैं आपको रेड वाले एरो के ऊपर से टर्न करके बताऊंगा, और ये मोस्ट लोग जो है वो यही मिस्टेक करते हैं कि वो रेड वाले एरो के पास आके मोड़ते हैं और वो फेल हो जाते हैं। पहली चीज गाड़ी इधर, दूसरा पॉइंट ये अलाइन, और यहाँ पे गाड़ी को पूरा प्रॉपर टर्न कर देना है और गाड़ी को आगे ले जाना होता है। अभी गाड़ी को मैं रेड वाले एरो के ऊपर टर्न करने लगा हूँ। रेड वाला एरो जो है ये फेल है, अगर आप इतने गैप के साथ टर्न कर रहे हैं तो आप 100% फेल कर जाएंगे। मैं भी एक दफ़ा एज एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूँ। तो ये मैं भी गाड़ी को बैक कर रहा हूँ और मैं रेड वाले एरो के ऊपर जाके गाड़ी को टर्न करूँगा। ये रेड वाले एरो के ऊपर पहुंची और यहाँ पे मैंने स्टीयरिंग जब पूरा मोड़ लिया, तो आप नोट करिएगा कि आप बैक से गाड़ी जो है वो उन कोन्स के ऊपर चढ़ रही होगी। ये देखिएगा यहाँ पे गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म होगी कि आपने कहाँ पे टर्न करना है। आपने ग्रीन वाले एरो के ऊपर टर्न करना है। मैं एक दफ़ा ग्रीन वाले एरो पे आपको अगेन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जब आप गाड़ी को बैक कर रहे होते हो तो आपके पास सिर्फ एक चांस होता है जिसमें आप गाड़ी को आगे कर सकते हैं, वो भी तब अगर आपकी कौन हिट नहीं हुई। अगर कौन हिट होगी तो फिर आप फेल हो गए। अभी मैं गाड़ी को बैक करूँगा और मैं अभी ग्रीन वाले एरो के ऊपर टर्न कर रहा हूँ, तो मैंने उसके लिए मैंने गाड़ी को पहले नज़दीक किया। यहाँ पे मेरी गाड़ी नज़दीक होगी और अभी ये गाड़ी ग्रीन वाले एरो के ऊपर जा रही है। यहाँ पे मैंने एक राउंड 360 पहले मोड़ा हुआ था क्योंकि मैंने एंगल क्लोज लाने के लिए, और यहाँ पे मैंने दूसरा 360 राउंड मोड़ लिया। अब मेरी गाड़ी बिल्कुल इधर से मेरी राइट साइड से नज़दीक मुड़ी है, तो अब आप नोट करिएगा कि मेरे पास उधर बहुत सारा गैप बन जाएगा और मैं ऑब्जर्व करूंगा कि गाड़ी पूरी कम मुड़ रही है। जहाँ पे पूरी मुड़ जाए वहाँ पे रोक के दोनों राउंड सीधे करने हैं और फिर गाड़ी को स्लो दोनों मिरर्स को बार बार चेक करते रहना है और स्लो पीछे लेते आना है। स्लो होगी गाड़ी तो आपके पास मार्जिन होगा डिसीजन लेने का, आपके पास टाइम होगा सिचुएशन को समझने का। अगर गाड़ी की स्पीड तेज़ होगी तो आपके पास ये टाइम नहीं होगा, आपको डिसीजन लेने का टाइम नहीं मिलेगा और आप कोई मिस्टेक कर बैठेंगे और अपना लाइसेंस टेस्ट जो है वो फेल कर लेंगे। इस तरह अगर आप एंड तक ले लेंगे गाड़ी तो आपका लाइसेंस टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको एल शेप लाइसेंस टेस्ट पास करने का तरीका समझ आ गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि लोग लाइसेंस टेस्ट किस लिए फेल करते हैं। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करके कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और हाँ, लास्ट चीज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे हुए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली न्यू अच्छी इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।